हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज हम टैली ERP 9 में नया लेजर्स बनाना सीखेंगे। टैलीज में लेजर्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले अकाउंट इन्फो में लेजर्स में आप देखेंगे तो सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर्स दो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो फिलहाल हम पहले सिंगल में किस तरह से क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर होता है वो देखेंगे, बाद में हम मल्टीपल की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रिएशन में हम चल रहे हैं। टैली में आपको जब भी कोई लेजर्स बनाना हो तो आप यहाँ पर जाकर बना सकते हैं। उसके पहले हम एक चर्चा और करते हैं। टैली ऑलरेडी आपको दो लेजर्स हमेशा बनाकर देता है, जो हम डिस्प्ले में जाकर देख लेते हैं। टैली ने आपको दो लेजर्स बना के दिए हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए ये दो लेजर्स आपको अपनी तरफ से फिर बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई भी लेजर्स बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्रिएट में चलते हैं। सबसे पहला लेजर हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का नाम ले लिया। एलाइस में पूछा जाता है आपसे कि इस अकाउंट को क्या और किस नाम से जान सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे एलाइस नहीं डाल रहे हैं। यदि आपको एलाइस की रिक्वायरमेंट हो तो आप डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट, अंडर इस अकाउंट का ग्रुप क्या होगा। दोस्तों, हमारा एक ग्रुप का वीडियो हमने YouTube चैनल पे डाला है, हमारे चैनल पे, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उससे आपको ग्रुप से डिसाइड करने में बड़ी आसानी होगी। फिलहाल कैपिटल का ग्रुप कैपिटल होता है, तो हम यहाँ पर कैपिटल ग्रुप ले रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, इस अकाउंट का इन्वेंट्री से रिलेशन है क्या। तो कैपिटल अकाउंट का इन्वेंट्री से नॉर्मली कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम नो रखेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू का संबंध होता है परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। इन चार अकाउंट को लेते समय हम इन्वेंट्री की डिटेल डालते हैं, इसलिए वहां हम यस करेंगे। फिलहाल यहाँ नो रहेगा। देन एंटर, इसी अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। इस अकाउंट का नाम, इसका एड्रेस, इसकी कंट्री, स्टेट, पिन कोड, बैंक डिटेल्स, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स हम नॉर्मली पार्टीज की डालते हैं। जो भी हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स रहेंगे उनमें भी हम चर्चा करेंगे। वहां जाकर हम उन पार्टीज की डिटेल्स, जिसका हम लेजर बना रहे हैं, उस पार्टी की डिटेल हम अंदर डाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर नो रहेंगे। देन पेन नंबर डालना हो तो डाल सकते हैं आप। देन एंटर, ओपनिंग बैलेंस। दोस्तों, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अभी वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है। तो यदि मान लीजिए इसके ठीक पहले वाला ईयर कौन सा रहेगा आपका, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है आपका, वो आपको यहाँ पर एज ए ओपनिंग डालना है। मतलब 2020-21 का क्लोजिंग बैलेंस 2021-22 के लिए ओपनिंग रहेगा। तो 31 मार्च 2021 में जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस था कैपिटल अकाउंट का, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ एंटर कर रहे हैं, हम नहीं डाल रहे हैं। एक्सेप्ट, इस तरह से आपका ये कैपिटल अकाउंट बन चुका है। दोस्तों, कुछ और अकाउंट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको परचेस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमने परचेस अकाउंट बना लिया। दोस्तों, फिलहाल हम यहाँ पर जीएसटी के ऑप्शन को एनेबल नहीं किया है, इसलिए जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन नहीं पूछेगा। जीएसटी का पूरा वीडियो हम आगे बनाएंगे, उसमें आपको पूरा जीएसटी एनेबल करके जीएसटी के केस में आपके किस तरह लेजर बनेंगे। नॉर्मली आपके परचेज, सेल, पार्टीज, इनके लेजर्स में जीएसटी एप्लीकेबल करना रहेगा। बाकी नॉर्मली लेजर से जो बनते हैं आपके लगभग उसी तरह बनेंगे। तो परचेज अकाउंट लिया हमने। परचेज का ग्रुप, अंडर का मतलब होता है ग्रुप की लिस्ट तैयार है। ग्रुप ऑलरेडी टैली बना के देता है। यहाँ पर हमें ग्रुप लेना है, तो ग्रुप हमने परचेज का परचेज ले लिया। देन एंटर, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, क्या इस अकाउंट से इन्वेंट्री का रिलेशन है। तो बिल्कुल है दोस्तों। जब भी हम परचेज अकाउंट लेंगे तो हम चाहेंगे कि हम उस परचेज की आइटम की डिटेल डालें कि हम क्या आइटम परचेज कर रहे हैं। तो हमें इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस रखना है। ये आपको परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में नॉर्मली इस ऑप्शन को एनेबल करना है। देन एंटर। अब आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ लेजर। तो दोस्तों, यदि हम यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग करते हैं, तो जब भी आप परचेज की एंट्री करेंगे तो आप जो भी राउंड ऑफ नाम का, अभी हम आगे एक राउंड ऑफ नाम का लेजर वो बनाएंगे, उसमें भी हम इनवॉइस राउंडिंग कर देते हैं। और परचेज में भी हमने इनवॉइस राउंडिंग ले लिया है। तो जब भी हम परचेज की एंट्री करेंगे, आपका जो
यदि डेसिमल में फाइनल अमाउंट, बिल का अमाउंट डेसिमल में आ रहा है तो उसको वो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कर देगा। आपको सिर्फ राउंड ऑफ का अकाउंट लिखना होगा, बाकी वो अमाउंट कितना माइनस या प्लस कितना डेसिमल में लेना है वो खुद कैलकुलेट कर देगा। इसके लिए हम यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लेंगे इनवॉइस राउंडिंग। फिर वो पूछता है आपने यहाँ इनवॉइस राउंडिंग लिया है तो राउंडिंग के मेथड आपको क्या रखनी है। तो नॉर्मल राउंडिंग मोस्टली चलती है। नॉर्मल राउंडिंग का मतलब होता है 50 पैसे या उससे ज्यादा हो तो उसको 1 रुपया पूरा ले लेता है, और यदि मान लीजिए 50 पैसे से कम हो तो उसको पैसों को वो रिमूव कर देता है। तो फिलहाल हम नॉर्मल राउंडिंग ले रहे हैं। पर डाउन राउंडिंग का मतलब होता है पैसों को वो हमेशा रिमूव करेगा। मान लीजिए आपका बिल अमाउंट हो रहा है 2,525 रुपए 25 पैसे, तो वो 25 पैसे को रिमूव कर देगा क्योंकि हमने डाउनवर्ड राउंडिंग लिया है। डाउनवर्ड राउंडिंग के केस में हमेशा वो नीचे जाएगा, चाहे 1 पैसा हो या 99 पैसा है, पैसे को नहीं लेते हुए वो नीचे चले जाएगा। उसी प्रकार अपवर्ड राउंडिंग का मतलब होता है आपका 1 भी पैसा हो या 99 पैसा हो वो उसको 1 रुपया राउंड ऑफ बिल्कुल करेगा। मान लीजिए हमारा बिल बन रहा है 2,25,540 रुपए 80 पैसे, तो 541 रुपए करेगा। उसी प्रकार 540 रुपए 10 पैसे है तो भी वो 541 ही करेगा। अपवर्ड का मतलब है वो आगे जाएगा, पैसों को पूरा 1 रुपए में कन्वर्ट कर लेगा, और डाउनवर्ड का मतलब है पैसों को रिमूव कर देगा। और नॉर्मल राउंडिंग में हमने बात करी 50 पैसे या उससे ऊपर होगा तो 1 रुपया ले लेगा, 50 पैसे से कम होगा तो पैसों को हटा देगा। तो फिलहाल हम नॉर्मल राउंडिंग ही लेंगे। कितने रुपए से राउंड ऑफ करना है, तो दोस्तों हमेशा या तो 1 रुपया आगे या 1 रुपये पीछे, हमेशा 1 रुपये से राउंड ऑफ होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 रुपया ही डालेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, परचेज में बैंक डिटेल डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नॉर्मली ये बैंक डिटेल्स आपको पार्टियों के लेजर्स में जरूर डाल सकते हैं। जब भी हम सप्लायर या कस्टमर्स के लेजर्स बनाएंगे उसमें हम इसको यस करेंगे। देन यहाँ पर नो ही रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस, तो दोस्तों आप जानते होंगे परचेज का ओपनिंग बैलेंस कभी नहीं होता है। ओपनिंग बैलेंस सिर्फ हमारी बैलेंस शीट से रिलेटेड लेजर्स के, असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड लेजर्स के ही होते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हम नहीं डालेंगे। देन एंटर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट में यस या एंटर कुछ भी करें वो सेव हो जाएगा। इस तरह दोस्तों जो भी आप लेजर्स बना रहे हैं वो यहाँ पर आपके डिस्प्ले और अल्टर में आपको दिख जाएंगे। क्रिएट का मतलब हमने बात करी नया लेजर्स बनाना। डिस्प्ले में हम बने हुए लेजर्स को देख सकते हैं और अल्टर में हम बने हुए लेजर्स को देख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए डिस्प्ले में हम गए तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये 2 अकाउंट तो ऑलरेडी बनाए थे। उसके अलावा हमने कैपिटल और परचेज ये 2 अकाउंट बना दिए हैं जो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। पर जब हम अभी डिस्प्ले में गए हैं तो यहाँ आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ आप देख सकते हैं। यदि हमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हो तो हमको कहाँ जाना होगा, अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जाकर हम जिस भी लेजर में हमको चेंज करना है उस लेजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी चेंज करना हो उसके नाम में या उसका ग्रुप या कोई भी इंफॉर्मेशन में चेंज करना हो इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पर चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद उसको अगेन एक्सेप्ट जरूर करेंगे तभी वो चेंज हो पाएगा। दोस्तों कुछ अकाउंट और बनाना है हमें, तो क्रिएट में हम गए, यहाँ पर जैसे हमने परचेज बनाया था वैसे एक राउंड ऑफ अकाउंट बना रहे हैं हम, क्योंकि राउंड ऑफ की हम चर्चा करना है हमें। राउंड ऑफ मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी आपका बिल यदि डेसिमल में आता है तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी इनवॉइस का फाइनल अमाउंट कभी भी डेसिमल में नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हम उसे राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ का ग्रुप हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस से ले लेते हैं। देखा जाए तो राउंड ऑफ ना एक्सपेंस है ना इनकम है, बट कुछ तो लेना रहेगा। इसका मेजर अमाउंट रहता भी नहीं दोस्तों, आप साल के लास्ट में देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा राउंड ऑफ का, क्योंकि कभी वो प्लस हो जाएगा और कभी वो माइनस हो जाएगा। नॉर्मली 1 रुपए से कम ही रहेगा वो हमेशा पैसों का अमाउंट, और वो राउंड ऑफ हो जाएगा तो कभी प्लस कभी माइनस, इसलिए कभी भी ये ज्यादा नहीं रहता है। तो फिलहाल हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, तो राउंड ऑफ का नॉर्मली इन्वेंट्री से कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए हम इसे नो ही रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर, जैसा कि दोस्तों आपने भी परचेज अकाउंट बनाया था उसमें हमने राउंड ऑफ किया था और इनवॉइस राउंडिंग लिया था, यहाँ पर भी हमें इनवॉइस राउंडिंग लेना है। नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए से तो ही ये वर्क करेगा। अब इस केस में आप परचेज की एंट्री डालेंगे और राउंड ऑफ, यदि आप राउंड ऑफ नाम का अकाउंट लेते हैं
तो वो ऑटोमेटिक जितना पैसा उसको प्लस या माइनस करना है ऑटोमेटिक पैसा वो ले लेगा, आपको पैसों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पर राउंड ऑफ में भी इनवॉइस राउंडिंग किया है और परचेज अकाउंट में भी इनवॉइस राउंडिंग किया है, ताकि परचेज की एंट्री में ऑटोमेटिक वो राउंड ऑफ कर देगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल से मतलब नहीं है, देन एक्सेप्ट। इसी प्रकार कुछ अकाउंट और बनाएंगे हम, जैसे हम बनाते हैं अब बैंक अकाउंट बनाते हैं, है ना। नॉर्मली आप देखेंगे तो बिजनेस में बैंक अकाउंट होता ही है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका नाम चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अकाउंट है HDFC बैंक में, तो हमने यहाँ पर HDFC ले लिया, बैंक HDFC। ग्रुप, तो बैंक का ग्रुप दोस्तों आप जानते हैं बैंक रहेगा यदि हमारा पॉजिटिव बैलेंस रहता है, मतलब करंट अकाउंट है नॉर्मली और कुछ न कुछ पैसा हमारा इसमें जमा रहता है, तो उस केस में इसका ग्रुप हम बैंक लेंगे। यदि हमने ओडी या सीसी लिमिट ले रखी, इस तरह का बैंक अकाउंट है, तो ये ग्रुप्स ले सकते हैं। फिलहाल हम बैंक ले लिया। यहाँ पर हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल पूछी जा रही है कि बैंक अकाउंट का आपका अकाउंट नंबर क्या है। ये जो HDFC में आपका बैंक का अकाउंट है इसका अकाउंट नंबर क्या है, इसका IFSC कोड। तो दोस्तों यहाँ पर हम हमारे अकाउंट की बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे, IFSC कोड डालेंगे। बैंक नेम में जिस भी बैंक में आपका, मान लीजिए हम HDFC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने HDFC बैंक ले लिया। देन ब्रांच, कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है वो आप डाल सकते हैं। सेट चेकबुक, यदि हम चेकबुक सेट करना चाहते हैं तो हम इसे यस करेंगे। चेकबुक यस करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे फ्रॉम नंबर, मतलब चेकबुक का नंबर मांगेगा कि आपका चेकबुक का फर्स्ट चेक कौन सा है और चेकबुक का लास्ट चेक कौन सा है। तो ऑटोमेटिक चेक नंबर्स आ जाएंगे, टोटल कितने हैं, और चेकबुक नेम भी हम यहाँ पर चेकबुक नेम डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप एक वीडियो हमारा हमने बनाया था जिसमें पूरा चेक प्रिंटिंग से रिलेटेड डिस्कस किया था। यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चेक प्रिंटिंग से रिलेटेड डिटेल आपको मिल जाएगी। फिलहाल हम चेक प्रिंटिंग को नो रख रहे हैं क्योंकि वो पूरे उस वीडियो में आपको चेक प्रिंटिंग मिल जाएगा। एनेबल ऑटो रिकंसिलेशन, तो हम चाहें तो ऑटो रिकंसिलेशन को यस कर सकते हैं। यहाँ पर सेट अल्टर ऑटो BRS कॉन्फ़िगरेशन यदि हमको नीड हो तो हम डाल सकते हैं। देन एंटर। यहाँ पर बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस आ जाएगा, किस बैंक में आपका अकाउंट है वहां उसका क्या, उस बैंक का एड्रेस क्या है वो आ जाएगा। देन कंट्री इंडिया, स्टेट में मध्य प्रदेश, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड लगता है उस एरिया में वो ले लेंगे। देन ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है तो 31 मार्च 2021 को जो भी आपका बैंक बैलेंस था HDFC का वो आपको यहाँ पर डालना है। देन एंटर, एक्सेप्ट। इस तरह दोस्तों बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। दोस्तों अब हम कुछ पार्टीज के लेजर भी बनाना दिखेंगे। हम अलग अलग तरह के लेजर देख रहे हैं ताकि आपको जब भी किसी भी तरह के लेजर को बनाने की नीड हो तो आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो हम यहाँ पर एक हमारा पार्टी जिसको हम सेल करते हैं, मान लीजिए अनिल एंटरप्राइजेज, इसको हम इनको सेल करते हैं तो इनके नाम का लेजर बनाया। कौन है ये हमारे, संडे डेटर्स, तो संडे डेटर्स ले लिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को हमको जरूर यस करना है। यदि हम चाहते हैं कि हर बिल का एडजस्टमेंट सेपरेट हो, आप जानते होंगे न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस ऑन अकाउंट, ये जो ऑप्शंस आते हैं एंट्री करते समय वो तभी आएंगे जब हम इन ऑप्शंस को इसको यस करेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ये पूछ रहे हैं कि अनिल एंटरप्राइज को जब आप सेल करेंगे, ये आपके डेटर से तो आप इनको सेल करेंगे, और जब आप इनको सेल करेंगे तो आप इनको कितने डेज की क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं। मान लीजिए हमने 30 डेज दे दिया तो 30 डेज तक हम इनसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि 30 डेज की लिमिट हमने हमारी तरफ से दी है। तो जिस दिन बिल बना है उसके 30 दिन के अंदर कभी भी हम उनसे पैसा ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। दोस्तों यदि हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपने अनिल एंटरप्राइज को 30 डेज की लिमिट दी और आपने अनिल एंटरप्राइज को मान लीजिए 5 मई को माल बेचा, तो उसके 30 दिन कब खत्म हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 4 जून को खत्म हो जाएंगे। 5 मई को आपने सेल किया, 30 दिन लगभग 4 जून को खत्म हो जाएंगे। तो यदि 4 जून तक पैसा नहीं मिलता है और 4 जून के बाद आप कोई भी इनवॉइस बनाते हैं इसी पार्टी का, तो यदि हमने यहाँ पर यस कर रखा है तो वो उस बिल को बनाते समय जो आप नया बिल बना रहे हैं 30 दिन निकल गए और अभी तक पुराने बिल का पैसा नहीं आया, तो नया बिल जब बनाएंगे नए बिल में वो रिमाइंडर दे देगा आपको कि आपका पुराने बिल का पैसा
पेंडिंग है, अभी नहीं मिला है, इस तरह का एक रिमाइंडर आएगा। और फिर भी यदि आप चाहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं आया, कोई बात नहीं, हम तो आगे सेल कर रहे हैं इनको, तो फिर वो आपको सेल करने देगा। बट यदि आपने यहाँ पर 30 डेज की लिमिट दी है और इस ऑप्शन को यस किया है, तो जब भी आपने जिस दिन माल बेचा है उसके 30 दिन तक पुराने बिल का पैसा नहीं आया और आप उस 30 दिन के बाद नया बिल बना रहे हैं, तो आपको वो रिमाइंडर दे देगा। तो हम यहाँ पर फिलहाल यस कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। मेलिंग डिटेल्स, पार्टी का नाम, इसी पार्टी का एड्रेस आ जाएगा, इसी पार्टी का कंट्री, कौन से स्टेट में इनका बिजनेस है तो वो आ जाएगा। हम मान लीजिए मध्य प्रदेश में ही ऐसा मान रहे हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यहाँ पर जरूर दोस्तों हम बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं। फिलहाल हमने इसको मान लीजिए यस किया। यस करने पर ये आपसे पूछते हैं कि ये अनिल एंटरप्राइज जो पार्टी है इसकी बैंक डिटेल्स आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हमने ई फंड ट्रांसफर, कई बार होता है कि जब हम पार्टी से पैसा लेंगे तो उनसे पैसा हमको एनईएफटी, आरटीजीएस इसके थ्रू मिल सकता है, तो हमने यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर का ऑप्शन लिया। यहाँ पर हम सामने वाली पार्टी मतलब अनिल एंटरप्राइज का अकाउंट नंबर, उनकी आईएफएससी कोड और उनका किस बैंक में अकाउंट है वो डिटेल हम यदि डाल देते हैं, तो जब आप इनसे पैसा रिसीव करेंगे, आप रिसीट की एंट्री डालेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक आपको इनका अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स ये सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों यदि हम इन पार्टियों चाहे वो डेटर्स हो क्रेडिटर्स हो, यहाँ ही पर टैली में यदि हम पूरी बैंक डिटेल डाल देते हैं तो इन फ्यूचर कभी भी हमको मान लीजिए पेमेंट किसी से हमने माल परचेज किया और उस पार्टी को पेमेंट करना है तो आपको यहीं पर आप सामने वाली पार्टी की पूरी बैंक डिटेल मिल जाएगी, ताकि आप उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन अमाउंट ट्रांसफर कर सकें। तो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पर डाल नहीं रहे, बट आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक डिटेल अनिल एंटरप्राइज की डालना है। देन पेन नंबर डालना हो तो डाल सकते हैं सामने वाले का, अनिल एंटरप्राइज का। देन एंटर ओपनिंग बैलेंस, पुराना यदि इनका कोई बैलेंस है जो हमको पुराना पैसा इनसे लेना है या फिर जमा है, जो भी पोजीशन है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। 31 मार्च 2001 का इनका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर डाला जा सकता है। देन एंटर एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरह हम कोई भी नया लेजर सिंगल क्रिएशन में जाकर बना सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अब हम बात करेंगे मल्टीपल लेजर। यदि आपको एक बार में एक से ज्यादा अकाउंट बनाना है तो आप मल्टीपल क्रिएशन में जाकर भी बना सकते हैं। दोस्तों जब हम सिंगल क्रिएशन में गए थे तो पहले हमसे लेजर का नाम पूछा गया था, उसके बाद ग्रुप का नाम पूछा, पर उसके ठीक विपरीत यहाँ पे स्थिति होती है। जैसे हम क्रिएट में जाएंगे तो पहले आपसे यहाँ पर ग्रुप का नाम पूछेगा कि आप जो भी लेजर्स बना रहे हैं उन लेजर्स का ग्रुप क्या रखना है आपको। मान लीजिए हमने यहाँ पर फिक्स असेट रख लिया, तो फिर उस केस में हम ये जो भी लेजर बनाएंगे सिर्फ वही बना पाएंगे जो फिक्स असेट नेचर से रिलेटेड है। तो देखिए जैसे हम बनाते हैं मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पर दोस्तों अंडर पर वो गए ही नहीं इस ऑप्शन पे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर बता चुके हैं फिक्स असेट, तो फिर वो यहाँ पर नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपसे ओपनिंग बैलेंस पूछा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस जो भी हो वो हम डाल सकते हैं, डेबिट क्रेडिट जो भी बैलेंस हो उसके वो डाल देंगे। देन एंटर। नेक्स्ट अकाउंट हम बना लेते हैं मान लीजिए कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर का भी यदि कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो वो डाल देंगे। देन नेक्स्ट बना लेते हैं हम मशीनरी अकाउंट। इस तरह से फिक्स असेट से संबंधित सारे अकाउंट हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि फिलहाल हमने ऊपर फिक्स असेट दिया है। देन एंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। दोस्तों जब आप मल्टीपल क्रिएशन में जाते हैं तो आपसे ऑप्शंस कुछ कम पूछे जाते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल में फास्ट ट्रैक में अकाउंट बनाना चाहते हैं। यदि आपको ज्यादा ऑप्शंस की नीड हो तो फिर आप मल्टीपल की बजाय सिंगल में बनाएंगे। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसी प्रकार आपको यदि एक से ज्यादा अकाउंट में एक साथ अल्टरेशन करना हो तो आप अल्टर में जाकर ऑल आइटम्स यहाँ पर दे देंगे, तो हम एक साथ किसी भी अकाउंट में जो भी चेंजेस करना है अकाउंट का नाम या उसका ग्रुप, तो हम यहाँ से डायरेक्टली चेंज करके देन उसको एक्सेप्ट कर देंगे। दोस्तों एक बार हम मल्टीपल क्रिएशन में और जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अभी हमने फिक्स असेट दिया था तो सिर्फ फिक्स असेट वाले ही अकाउंट आप बना पाए थे। अब हम यहाँ पर ऑल आइटम मेंशन कर रहे हैं। यदि हम ऑल आइटम देते हैं तो आप यहाँ पे सब तरह के लेजर एक साथ बना सकते हैं। इसमें आप खर्चा, इनकम, असेट्स, लायबिलिटी, कोई भी लेजर एक साथ बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए हमें अकाउंट की जरूरत है सैलरी अकाउंट की, तो हमने एक सैलरी अकाउंट बनाया।
अब यहाँ पर चूंकि आपने ऊपर वाला आइटम दे दिया है तो यहाँ पर आपसे ग्रुप पूछा जाएगा, तो हर अकाउंट का अपना अपना नेचर यहाँ पे आप दे देंगे। जैसे सैलरी होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया, ओपनिंग बैलेंस तो एक्सपेंसेस के होते ही नहीं दोस्तों, छोड़ देंगे। उसके बाद एक अकाउंट बनाया, मान लीजिए हमने सैलरी पेबल अकाउंट। दोस्तों सैलरी पेबल कौन से ग्रुप में जाएगा? प्रोविजंस ग्रुप में जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल हो सकता है तो वो हम डाल सकते हैं। इसी प्रकार एक अकाउंट बनाया, मान लीजिए हमने कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कौन से ग्रुप में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यदि आपको अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड लेजर बनाना हो तो उस केस में ऊपर आपको ऑल आइटम देना है, ताकि यहाँ पर वो आपसे हर अकाउंट के बाद ग्रुप पूछेगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मेंशन कर सकते हैं, देन एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आज हमने अकाउंट लेजर किस तरह क्रिएट किए जाते हैं सिंगल में और मल्टीपल में, उसके बारे में चर्चा करी। तो यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।